आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे जिंदा बाप आसमानी, हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल के खुदा तमाम टहल मेरे रास्तों को हमारे खूबसूरत करने वाले परमेश्वर, तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदा इस खूबसूरत सुबह के लिए क्योंकि आपने एक बार फिर से हमको दिखाई पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा ने साल के आखिरी रविवार के लिए जो कि आपने हमको दिखाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि इस पूरे साल हम सब के ऊपर बनी रही। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा की बात फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में निकल के आ सकें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें और आपकी प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद देना चाहते प्रभु, जबकि ये साल काफ़ी खतरनाक रहा, ढेर सारे लोगों को नुकसान हुआ, पर हम धन्यवाद देते कि आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे साथ में रहा और आपके फजल ने हमारी चीज़ों को खूबसूरत किया और आप यहाँ तक के लेके आए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि हम इबादत में जा रहे हैं, हम इस पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते खुदा हमारी सहायता करें, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। प्रभु हमारे बीच में निकल के आए और हम सबों को छुएं। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर 2 या 4 लोग आपके नाम से जमा है, हम चाहते कि आप वहाँ पे मौजूद हो, उनको आशीष देने के लिए एक एक जन को आप छुएं आज की सुबह और आप उनको ब्लेस करें। पिता इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। देखें, संभालें, सब कुछ का आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे मेरे प्रिय हम लोग और प्रभु की आराधना करेंगे, जबकि आज ये लास्ट संडे है इस साल का और क्रिसमस वीक भी चल रहा है। सो हम आखिरी बार एक गीत को गाएंगे, क्रिसमस के गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। Jose te par, करेगा पार
प्रभु की स्तुति हो। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 अध्याय, पहले पद से लेके 8 पद तक हम देखेंगे। साम चैप्टर 103, उसके वर्स 1 से लेके हम 8 वर्स तक देखेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय से पहले की आराधना में जाएंगे, एक बार फिर से हम भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित होकर के अपने प्रभु की हम आराधना करने पाए। जी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र वो नाम उसके को पवित्र धन्य नाम कहे। को धन्य कहे। मेरे प्रियो, आज आखिरी रविवार है इस साल का, और सच में जबकि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, इस पूरे साल को देखते हैं, ढेर सारी न्यूज़ को जो कि इस साल में रहने पाई, पेपर की खबरों को जो हम देखते हैं, मेरे प्रिय सच में हमारा भी मन करता है कि हम इस प्रकार से कहने पाए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहने पाए। जब साल को शुरू किया था और जब पैंडेमिक शुरू हुआ, मेरे प्रिय लगता नहीं था कि साल के आखिर तक के ढेर सारे लोग पहुंचने पाएंगे, पर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के फजल का, परमेश्वर के अनुग्रह का, जो कि हम सबों के ऊपर बना रहा। और क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसकी आराधना करने पाए, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम उसको धन्य कहने पाए। जी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को और ना उसके भूलना। किसी उपकार को ना भूलना। ये तो मेरे प्रियो ढेर सारे कार्य परमेश्वर हमारे जीवन के प्रत्येक साल में करते आए हैं, ढेर सारे कार्य, पर इस साल परमेश्वर का फजल और परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों के ऊपर बहुत तायद से, और भी ज़्यादा बहुत तायद से होने पाया। और मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें, परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें। जबकि नए साल में हम जल्दी कदम को रखने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम स्मरण करें, परमेश्वर के कार्यों को याद रखने पाए और याद रखने पाए उन चीज़ों को। हम अगले साल में इसलिए कदम रखेंगे और आने वाले सालों में हम इसलिए कदम को रखने पाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहे और उसने हमको यहाँ तक के पहुँचाया है। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जी। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। तेरे सब अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारे सारे अधर्म को उसने क्षमा किया, दया किया, अनुग्रह किया। ढेर सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर के ये न्याय जो है वो आने पाया, पर परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रही। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, दया किया, अनुग्रह किया, और हमारे सारे रोगों से उसने हमको चंगा करके उसने हमको यहाँ तक के पहुँचाया है। जी। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जी। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। जी, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। मेरे प्रिय, साल हमने इस बात को बहुत करीबी से देखा, हमने साल इस बात को बहुत करीबी से देखा कि उसने हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया, हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया। मेरे प्रिय, ढेर सारे लोगों के फ़ोन हमारे पास में, इस समय पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन हो गया और कोई इधर से उधर जा नहीं पा रहा था। ढेर सारे लोग घबरा करके हमें कॉल कर रहे थे। कई पतियों ने हमको फ़ोन किया और कहने लगे, भैया बहुत डर लग रहा है, कहीं अगर हम चले गए तो मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का क्या होगा।
ढेर सारे पत्नियों ने फ़ोन किया, भैया बहुत डर लग रहा है, ये क्यों कोविड क्या है, ये कैसे चीज़ें क्या होंगी, और डर लग रहा है कहीं अगर हो गया और कहीं अगर हम चले गए तो मेरे पति का और मेरे बच्चों का क्या होगा। ढेर सारे लोग इस समय घबराए, इस साल घबराए और उनको डर सताया। पर मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो कि हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर जो हमको नाश होने से बचा लेता है, और ना सिर्फ उसने हमको शारीरिक मृत्यु से उसने हमको बचाया है, पर दूसरी मृत्यु से भी वो हमको बचा सकता है और हमको स्वर्ग के राज में प्रवेश करा सकता है। क्या एक खूबसूरत बात है जी। आमीन। और तेरे सिर पर जी करुणा और दया का मुकुट और बांधता हमारे है। सर के ऊपर उसने करुणा और दया का मुकुट मुकुट बांधा है। मेरे प्रिय, आज के दिन हम जो उसकी आराधना करने पा रहे हैं, साल के आखिरी संडे तक के हम पहुंचने पाए, ये उसकी करुणा और दया का मुकुट है जो कि हमारे चेहरों के ऊपर है। ये उसकी करुणा है, उसकी दया है जो कि हमारे ऊपर बनी रही, उसका फजल है, उसका अनुग्रह है जो हमारे ऊपर बना रहा जी। वही तो तेरी लालसा को जी उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जी जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जी, उसने हमको उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, उसने हमको उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। मेरे पे ढेर सारे लोगों की गवाही थी, हम लोग के पास से फोन्स आए, ढेर सारे लोगों की गवाही थी कि जॉब्स जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, बिजनेस जो थे वो बहुत गड़बड़ हो गए, पैसे की तंगी थी, लेकिन उत्तम पदार्थों से परमेश्वर ने तृप्त किया। कहाँ से आया नहीं जानते, कैसे हुआ नहीं जानते, पर परमेश्वर ने पूरे साल हमको उत्तम पदार्थों से उसने हमको तृप्त किया, और ये मौका दिया कि एक बार फिर से उसके जन्मदिन की खुशियों को मनाने पाए और साल के आखिर तक के हम पहुंचने पाए जी। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए जी। धर्म और न्याय के काम करता है। आमीन। यहोवा सब पिसे लोगों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप अपने जीवन में उसके धर्म और न्याय के कामों को देखने पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के पास में आएंगे, अगर आप उसकी ओर देखेंगे, फिर उसके धर्म और न्याय के कामों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। जबकि आप साल को खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट साल में, अगले साल में आप प्रवेश कर रहे हैं, बहुत जरूरी मेरे प्रियो कि इस साल से आप कुछ बातों को लेकर के आगे जाने पाए, इस साल से कुछ सबक को आप लेकर के आगे की ओर जाने पाए, इस साल से कुछ शिक्षाओं को आप लेकर के आगे जाने पाए, इस साल से आप कुछ संकल्प को आप लेकर के आगे जाने पाए, और ये कि परमेश्वर को हम पकड़ के चलेंगे, उसको हम थाम करके चलेंगे, जब तक कि हम जीवित हैं हम परमेश्वर को पकड़ के चलेंगे, उसके धर्म और न्याय के कार्यों को अपने जीवन में हम स्मरण करेंगे। हालेलुया। उसने मूसा को अपनी गति जी और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मैंने उसने मूसा को अपनी गति से तौर तरीके, मूसा परमेश्वर के दिल को जानता था, इस्राएल परमेश्वर के कार्यों को जानता था, पर मूसा परमेश्वर की गति को जानता था, उसके 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 उसकी रफ्तार को जानता था, उसके हृदय को जानता था। मेरे पर सिर्फ उसके कार्यों तक के आप सीमित ना रहे, पर आप परमेश्वर की गति तक के पहुंचने पाए, उसको जानने पाए, उसको पहचानने वाले लोग होने पाए। यहोवा दयालु जी और अनुग्रहकारी, जी विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। करुणामय है। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के पास में आएंगे, इस चीज का आप अनुभव करेंगे कि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है परमेश्वर। उसने हमारे तमाम पापों को क्षमा किया, हमारा धर्म को क्षमा किया, उसका न्याय हमारे जीवन के ऊपर नहीं आया, उसका दंड हमारे जीवन के ऊपर नहीं आया, उसका फजल, उसका अनुग्रह हमको इस पूरे साल घेरे रहा। हमारे हृदय उत्साहित है, हमारे हृदय खुशी से भरे हुए, परमेश्वर की आराधना से भरे हुए। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की कि अपने घुटनों पे आ जाएं, अपने घुटनों पे आ जाए, अपने सर को झुका करके, अपने हाथों को उसके ऊपर उसकी तरफ उठा करके हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करने वाले होने पाए। परमेश्वर का फजल और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रह करने पाए। प्रभु की स्तुति हो, हम कुछ आराधना की गीतों गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही सुंदर मौका है हमारे लिए उसके निकट आकर उसकी महिमा करने का, उसकी स्तुति करने का, क्योंकि हमारा यीशु महान है। और सच में मुझे विश्वास है आज आप धन्यवाद के साथ में पूरे हृदय से आराधना करने के लिए आप परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, तो प्रोत्साहित होइए और पूरे मन से उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है,
और प्रियो ये हमने बहुत अनुभव किया है इस पूरे साल। कैसे 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 हमारे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, हमें निकाला है और खड़ा किया है। हालेलुया। और धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, क्योंकि वही महान है। वो ऐसा पिता है जो हमें अच्छे से संभालता है। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति, पिता हम आपकी आराधना करते हैं। ओ मेरे अच्छे प्रभु, हालेलुया। ओ ग्लोरी, धन्यवाद प्रभु। यस पिता। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। परमेश्वर
करते हैं। कितना खूबसूरत ये पल है जबकि हम आपके पास आ सकते हैं, जबकि हम हमको सरलता से मिल सकते हैं, जबकि हम आराम के साथ में ओ प्रभु जी आपके पास ठहर सकते हैं और विश्राम को पाते हैं। थकान दूर करने वाले प्रभु, नई ताजगी देने वाले परमेश्वर, नए पल को देने वाले प्रभु, नए अद्भुत कामों को करने वाले प्रभु, नए दरवाजों को खोलने वाले प्रभु जी, नए बात से लेके जाने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, पूरे अधिकार को ले और अपने तरीके से हमें ले चले, अपने तरीके से हमें ले चले। हम बहुत धन्यवादी हैं प्रभु आपकी विशेष कृपा के लिए, हम बहुत धन्यवादी हैं प्रभु आप उसके बड़े प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमें संभाला। पर प्रभु हम चाहते हैं अब आगे को अपने तरीके से हमें ले चले, अपने तरीके से हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। हम आपके हैं, हम आपके हैं प्रभु जी। हालेलुया, यीशु हम आपकी महिमा करते हैं और हम चाहते हैं अपने तरीके से हमें ले चले, अपने तरीके से प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया प्रभु, और हम आपके पास में आते हैं, अपने जीवन को सौंपते हैं पूरे धन्यवादी हृदय के साथ, पूरे मन से हम अपने आप को सौंपते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा कोई हमें संभाल नहीं सकता, कोई ख्याल नहीं कर सकता, कोई हमारी निर्बलताओं में हमारी मदद इस रीति से नहीं कर सकता कि हम शुद्धता में, उस परफेक्शन में आगे की ओर बढ़ सके। बहुत कमियां रही, बहुत घटिया रही, पर प्रभु आपने कभी नहीं छोड़ा। आपने निरंतर अपने वचन के द्वारा, अपने प्रकाशनों के द्वारा, और उन बातों के द्वारा जिसके द्वारा हमने बल पाया, आपने सदा सहायता करी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु प्लीज अपने तरीके से हमें आगे को लेके चले, क्योंकि हमारे लिए यही भला और यही सही है। हमारे प्रियो की मदद करें अपने शहर, प्रदेश, देश के बदले में हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। धन्यवाद पिता हमारी सहायता करने के लिए, धन्यवाद हमारी सुधि रखने के लिए, धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत धन्यवाद की बात है कि हमने महसूस किया है और अच्छे से अनुभव किया है कि कैसे हमारे पिता ने हमारी बीते इस पूरे साल में मदद किया, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। सोच और समझ से बढ़कर हमने पिता के दखल, उस उपाय को, उस इंतज़ाम को हम लोग ने अपने जीवन में देखा, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते थे, जिसके बगैर हम सुरक्षित नहीं रह सकते थे, हम मजबूत नहीं रह सकते थे, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है। और जब हम उसमें ठहरे, हम उसमें जाके बसे, हमने शरण पाई, हमने विश्राम पाया। तो प्रियो, आप उत्साहित रहें और धन्यवादी बने रहें। हाँ, बहुत सारी कमियां भी थीं जो आप अच्छे से जानते हैं, बहुत जगह आप हो सकता चूक गए हो, बहुत जगह आप आज भी अफसोस मना रहे हो, काश हमने ये बोला होता और ये किया होता। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी, प्रभु नए काम को करने जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटी को, नए दरवाजों को, नए अवसरों को देने जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी तमाम गलतियों को ठीक कर सकते हैं, जहां पर आप उसकी महिमा के योग्य एक बार फिर से खड़े हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे अवसर प्रभु आपको देगा ताकि आप सही तरीके से खड़े हों और फिर आप ना पछताएं, फिर आप ना पछताएं। प्रियो, उस नए मौकों को तोड़ के पकड़ लें, छोड़े नहीं, मिस नहीं करें, क्योंकि वो प्रभु है, वो बार बार अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह को पहचानें और उस नए अवसर का लाभ उठाएं और उसके गवाह हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, शब्द जो है वो परमेश्वर को पूरी तरीके से थैंक यू नहीं कह सकते, और हमारी भेंट भी जो है वो परमेश्वर को पूरी तरीके से धन्यवाद नहीं दे सकती, उस फजल के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस करुणा के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो कि हमारे पूरे साल हम पे बनी रही। पर फिर भी अपने हम जो कुछ परमेश्वर को थोड़ा दे सकते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद में प्रभु को समय देंगे और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि धन्यवाद की भेंट प्रभु को दे रहे हैं। जी प्रभु, उस जीवन के बदले में, उस चंगाई के बदले में, उस सहायता के बदले में, पिता जैसे प्रेम करने के बदले में हम क्या दे सकते हैं प्रभु?
जो जीवन है यही सबसे बड़ी प्रभु ये आशीष है जो आपने हमें दिया है। ये वो दिन है, ये मौका है जो आपने हमको विशेष आशीष के रूप में दिया है। और जबकि आपने ऐसे अवसर भी दिया कि हम इन बातों को पहचाने, स्मरण करें आपकी करुणा को, आपकी प्रीति को प्रभु जी। तो पिता, जबकि हमारे लोग ऐसे समय में हैं कि वो अपने भेंटों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा आपको आदर दें, मेरे प्रभु मदद करें, वो नजरिया आज यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करने पाए। आपको धन्यवाद पूरे हृदय से देने के लिए मेरे लोगों की सहायता करें, ताकि प्रभु वो आपके धन्यवाद देने के द्वारा, आपको पहचानने के द्वारा आपके और निकट आ सकें और आपके तेज को, महिमा को अपने जीवन में देखने पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen and amen. Hallelujah. मेरे परमेश्वर अपनी वचन की रोशनी में हमको लेकर के चले हैं, उसने हमको यहाँ तक के पहुँचाया है। उसकी वचन की रोशनी ही हमें आगे तक के लेके जाएगी और हमको मंजिल तक के लेकर के जाएगी। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय 9 पद से 12 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 9 to 12। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालों के किनकों के समान बहुत कर दूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 60वां अध्याय उसके 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, विद गॉड वी शैल डू वेलियंटली फॉर ही इट इज दैट शैल ट्रेड डाउन आवर एनिमीज। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। विद God we shall do valiantly। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कि 2020 के आज आखिरी रविवार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 2020 जो खत्म हो रहा है, ये आखिरी रविवार है मेरे प्रियो, जबकि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब 2020 शुरू हुआ था और बीच में इस समय कोरोना आया है, मेरे प्रिय लग नहीं रहा था कि यहाँ तक ये पहुँच पाएंगे, लग नहीं रहा था कि यहाँ तक ये चीजें पहुंचते पाएंगी। बहुत गंभीर परिस्थितियां थी, बहुत गंभीर हालात थे। एक बड़े डरावनी चीजों को हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं संसार जो है वो 2020 के आखिर तक के कैसा हो जाएगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि उसके फजल ने, उसके अनुग्रह ने हमको यहाँ पहुंचाया और उसकी सहायता से हमने वीरता दिखाई है और उसकी सहायता से हमारी चीजें खूबसूरत होने पाई हैं और हम यहाँ तक के पहुंचने पाए हैं। मेरे प्रिय, मुझे याद है कि इस समय ये वायरस आया और शुरुआत के दिन थे और लोग बहुत डरे हुए थे और ढेर सारे लोग मुझे फोन करके हम लोग से बात कर रहे थे और पति फोन करके कह रहे थे कि भैया बहुत डर लग रहा है, अगर कहीं कुछ हो गया और मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी का क्या होगा। ढेर सारी पत्नियों ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि भैया बहुत डर लग रहा है, अगर हम चले गए तो क्या होगा, मेरे पति जो है इतने समझदार नहीं है और बच्चे हैं, कैसे सब कुछ हैंडल होगा। बहुत प्रेशर है और बहुत डर लग रहा है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां गंभीर थी। हम सब जानते हैं कि किस दौर से हम गुजरे हैं, कितना डरावना ये साल ये बीतने पाया, कितनी गंभीर परिस्थितियां थी। मेरे प्रियो, संसार में तकरीबन 8 करोड़ लोग जो थे वो इससे इन्फेक्टेड होने पाए। जो फिगर्स हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो सरकारी जो आंकड़े हैं, वो हमको बताते हैं कि पूरे संसार में तकरीबन 8 करोड़ लोगों को कोरोना होने पाया और तकरीबन 20 लाख लोग जो
चुके हैं, उनकी मृत्यु जो है वो उस कोरोना की वजह से होने पाई। सो गंभीर परिस्थितियां थी मेरे प्रिय। ढेर सारे लोगों के जॉब्स जो थे, नौकरियां चली गई, बिजनेस बैठ गए और लोग डिप्रेशन में चले गए। बहुत गंभीर परिस्थितियों से होकर के हम बाहर आए हैं और हम इस साल के आखिरी रविवार में आज यहाँ पे हैं और हम उसको सेलिब्रेट करें और हम परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर नहीं होते, अगर यीशु नहीं होता तो शायद हम यहाँ तक के नहीं पहुंच पाते। और अगर हम आज आखिरी रविवार तक के पहुंचे मेरे प्रियो, तो ये सिर्फ और सिर्फ यीशु की वजह से, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सहायता की वजह से, परमेश्वर की वजह से, जो कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं मेरे प्रियो और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बहुत ढेर सारे लोगों को नुकसान हुआ, बहुत ढेर सारे लोगों ने हानि को उठाया, बहुत ढेर सारी गड़बड़ियां संसार में होने पाई, पर उसका फजल, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहने पाया और हम यहाँ तक के पहुंचने पाए, और हम यहाँ तक के पहुंचने पाए। आमीन। मेरे प्रिय, भजन संहिता 118 में कुछ खूबसूरत बातें लिखी हुई है और हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 118। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा और सदा उसकी की है। करुणा सदा की है। इज़राइल कहे, इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा उसकी की है। करुणा सदा की है। हारून का घराना हारून कहे, का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। यहोवा के डरवैये यहोवा कहे, के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, जी, परमेश्वर ने मेरी मेरी सुनकर सुनकर मुझे चौड़े स्थान में चौड़े स्थान में पहुंचाया। पहुंचा दिया। सकेती में मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने पुकारा उन दुख के दिनों में, उन समस्याओं में, उन परिस्थितियों में, जिस समय परिस्थितियां काफी गंभीर थी, उनमें हमने परमेश्वर को पुकारा और उसने सुन करके जवाब दिया, उसने सुन करके जवाब दिया। जी, यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता मनुष्य है? मेरा क्या कर सकता है? यहोवा जी, मेरी ओर मेरे सहायकों में है। जी, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर जी, संतुष्ट होऊंगा। जी, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम। मेरे प्रियो, इस चीज को हमने अनुभव किया कि परमेश्वर में भरोसा रखना। फिर से लेके पढ़े, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कहीं उत्तम है। सब जातियों ने जी, मुझको घेर लिया है, जी, परंतु यहोवा के नाम से जी, मैं निश्चय जी, उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आमेन एंड आमेन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्या ही धन्यवाद की बात है मेरे प्रियो, क्या ही खूबसूरत बात है कि उसका फजल, उसका अनुग्रह इस पूरे साल हमारे पर रहने पाया। गंभीर परिस्थितियां रही, टफ साल रहने पाया, बहुत कुछ होने पाया इस साल में मेरे प्रियो, बहुत सा नुकसान, बहुत ढेर सारे लोगों ने इस साल को झेला, पर परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह हमारे पर बना रहा। और हम देखते हैं कि आज आखिरी रविवार तक के इस साल के प्रभु ने हमको यहाँ तक के पहुंचा दिया। और ये सिर्फ परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, उसके अनुग्रह की वजह से होने पाया मेरे प्रियो। अगर हम आखिरी रविवार तक के पहुंचे हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर की वजह से, सिर्फ यीशु की वजह से। जिस टेक्स्ट को मेरे प्रिय अभी हम लोग ने पढ़ा, उत्पत्ति उसके 32वें पद में जो हम यहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं कि याकूब का जीवन भी बड़ी गंभीर परिस्थितियों में बीतने पाया। जब वो अपने घर से निकलता है मेरे प्रियो, डर से घर से बाहर निकला था, क्योंकि उसका भाई उसको मार देने पे था। जान बचा करके वो किसी तरीके से अपने घर से निकलता है, मृत्यु का डर उसके ऊपर बना हुआ था। और जब वो अपने घर से निकलता है और लबान के घर तक के पहुंचता है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो रात में जंगल में एक नाइट हॉल्ट लेता है, एक पूरी रात जो है वो जंगल में बिताता है, अकेले सुनसान उस जंगल में, जंगली जानवरों के बीच में, सांपों और बिच्छुओं के बीच में, खतरनाक समय के बीच में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि पूरी रात वो वहां पे बिताता है।
परमेश्वर का फजल उसके ऊपर रहने पाया और वो लबान के घर पहुंचता है। उस रात के खतरों से परमेश्वर ने उसकी सहायता की और जब लबान के घर पहुंचता है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि 20 साल तक के लबान उसके साथ में बेईमानी करता रहा। 20 साल तक के लबान जो उसके साथ में बेईमानी करता रहा, पर याकूब उन तमाम चीजों को सरवाइव करने पाया। उन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं इस समय 32वें अध्याय में याकूब जो है वो एक रईस जन है। याकूब जो है वो एक आशीषित जन है। उन तमाम परिस्थितियों में, उन तमाम डरों में, मौत के डर के साथ में, मौत के खौफ के साथ में, और हम देखते हैं बेईमानी के साथ में भी याकूब जो है वो आगे निकल करके आता है और वो आशीषित होने पाता है। उन तमाम चीजों को सरवाइव करता है, उन तमाम चीजों के पर वो जय को प्राप्त करने पाता है। याकूब की जिंदगी से कुछ अच्छे सबक हैं जो हमको यहाँ पे मिलते हैं और हम फिर से देखेंगे इस पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 9वें पद से हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। फिर याकूब ने कहा, जी हे यहोवा, हाँ हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, जी हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, जी तूने तो मुझसे कहा था जी कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा जी और मैं तेरी भलाई करूंगा। मैं तेरी भलाई करूंगा। वन मोर टाइम वर्स नंबर 9। फिर याकूब ने कहा परमेश्वर से कहा, याकूब इज प्रेइंग, जेकब इज प्रेइंग। याकूब जो है वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब को प्रार्थना करते हुए। मेरे प्रिय, याकूब जो है लबान के घर से वापस लौट रहा है, अपने घर को वापस लौट रहा है और उसके ऊपर भय छाया हुआ है इस बात का कि कहीं ईसाऊ उसको मार ना दे। और उसके 6वें पद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 6 में, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, जी हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे जी और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 400 पुरुष की सेना के साथ में एसाव जो है वो याकूब से मिलने के लिए आ रहा है और याकूब को अब डर लग रहा है। याकूब को अब डर लग रहा है। 400 लोगों के सेना के साथ में उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है। उसको भय लग रहा है कि कहीं वो मुझे मार ना दे। याकूब जो है वो अब बहुत बड़ा जन हो गया है। उसके पास में बड़ा परिवार है, उसके पास में ढेर सारे नौकर हैं, उसके पास में ढेर सारे जानवर हैं जिनको लेकर के अब वो वापस अपने घर की ओर आ रहा है। उन तमाम चीजों के बीच में उसको डर भी है कि कहीं उसका भाई उसको मार ना दे। पर उन तमाम चीजों के बीच में हम देखते हैं याकूब जो है वो प्रार्थना करने के लिए समय को निकाला। He finds time to pray। उसके पास में समय है परमेश्वर के पास में आने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। मेरे पे जिन चीजों से होकर के हम इस साल में गुजरे और जहां पे हम पहुंचे, याकूब की चीजें भी तकरीबन उसी प्रकार की थी। मौत का डर उसको भी सता रहा था, हानि का डर उसके साथ में भी इन सालों में रहने पाया, 20 साल में रहने पाया। और जब क्या वो लौट करके आ रहा है, या ईसाऊ का डर आज भी उसको सता रहा है और वो डर में कहीं याकूब उसको मार ना दे। पर उन तमाम चीजों के बीच में जेकब फाइंड्स टाइम टू प्रे। याकूब के पास में समय है प्रार्थना करने के लिए। कुछ अच्छी बातें हम याकूब के जीवन से सीखने पाते हैं और वो ये कि वो तमाम बातों की सिर्फ चिंता में और फिक्र में और इंतजाम में और काम में ही नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके पास में हमेशा इतना समय रहता था कि वो परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और प्रार्थना करे। चीजें उसकी जिंदगी में इतनी बिजी नहीं थी कि उसके पास में इतना समय नहीं था कि वो परमेश्वर के पास में आकर के ठहरने पाए। पर उन तमाम चीजों के बावजूद he always found time to spend time with the Lord। उसके पास में हमेशा समय था कि वो परमेश्वर के सम्मुख निकल के आए और वहां पे परमेश्वर के सामने आकर के ठहर करके प्रार्थना करने पाए। एक अच्छी चीज जो हम याकूब के जीवन से देखते हैं और वो ये कि उसके पास में समय था प्रार्थना करने का। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, वर्स 10 से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तूने जो जो काम जी अपनी करुणा और सच्चाई से जी अपने दास के साथ किए हैं, जी कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर हाँ इस यर्दन नदी के पार उतर आया, जी और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो जीना हो नहीं कह रहा हूं। तेरे ऐसे 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 कामों में से मैं लाठी लेके आया था और अब मैं क्या लिखा है, एक के भी योग्य ना लाठी लेकर के आया था और अब मैं 2 बड़े
दल हो दल गए। हो गया हूं। ये लाठी लेकर के आया था और अब 20 सालों में मैं 2 बड़े दलों में कन्वर्ट हो गया हूं, और तेरे ऐसे ऐसे कामों में, बिकॉज ऑफ यू लॉर्ड, जो मैं इतना ग्रो किया, जो मैंने उन्नति को प्राप्त किया, वो तेरी वजह से, वो तेरी वजह से। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? तेरे ऐसे ऐसे कामों में से जी, मैं एक के भी मैं योग्य एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई जी, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से जो तूने मेरे लिए किए, मैं उसके एक के भी योग्य नहीं। आप देखें याकूब की प्रार्थना, आप देखें उसका धन्यवाद। आप देखें जब वो परमेश्वर के सम्मुख निकल के आ रहा है, किन परिस्थितियों में है, किन हालातों में है। बड़ा परिवार है, ढेर सारे नौकर हैं, ढेर सारे जानवर हैं, रास्ते का खतरा है, सामने भाई से मिलने जा रहा है, और भाई जो है वो 400 लोगों के साथ में इससे मिलने के लिए आ रहा है। डर है कि कहीं भाई जो है वो मार ना दे। उन तमाम परिस्थितियों में याकूब जो है वो धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के पास में आ रहा है। याकूब जो है वो शिकायतों की लंबी लिस्ट के साथ में परमेश्वर के पास में नहीं आ रहा। अरे प्रभु बताइए, ये हो गया, और प्रभु ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे ये गड़बड़ी है, और वहां पे वो गड़बड़ी है, और मेरा भाई आ रहा है, और आपने ऐसा क्यों किया? 20 सालों में आप उसके हृदय को भी तो बदल सकते थे, और वो प्यार के साथ में भी तो मेरे पास में आ सकता था, पर प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, और आपने ऐसा क्यों किया, और वैसा क्यों किया? परमेश्वर के पास में वो शिकायत के साथ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप लोगों के जीवनों को देखें, और आप देखें कि लोग परमेश्वर के सम्मुख कैसे निकल करके आए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार से निकल करके आते। आप परमेश्वर के वचन में इस शिक्षा को भी प्राप्त करें। हम देखते हैं यहाँ पे याकूब कह रहा है, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास में है, मैं एक लाठी को लेकर के आया था, पर आज मैं 2 बड़े झुंडों में, 2 बड़े ग्रुप्स में मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ, यहाँ से इतना मैं ग्रो किया हूँ, लेकिन ये सारे बड़े काम आपने मेरे जीवन में किए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी लॉर्ड, बट इट इज बिकॉज ऑफ यू। ये मेरी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से। हम जो यहाँ पे खड़े, मैं जो यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये मेरी वजह से नहीं है, ये आपके बड़े बड़े काम हैं जो मेरे जीवन में हैं। और प्रभु जो आपने बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किए हैं, उनमें से मैं थोड़े से काम के भी, एक भी आशीष के मैं योग्य नहीं हूं। राइट? ऐसे लिखा हुआ है ना, इनमें से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। एक के भी योग्य नहीं हूं। आप उसकी भाषा को देखिए, एक के भी योग्य नहीं हूं। इन तमाम परिस्थितियों में, इन तमाम चीजों में ही इज टेकिंग अ पॉज। वो ठहर रहा है, उसके पास में समय है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। इस तमाम बिजी शेड्यूल में उसने समय को निकाला है कि वो परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आएगा। ही इज पॉजिंग, वो विश्राम कर रहा है, वो वेट करके, वो ठहर करके वो परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है। और जब परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है? धन्यवाद के साथ में। परमेश्वर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ यू। ये मेरी वजह से नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, पर ये आपकी वजह से है। ये आपकी वजह से है कि हम यहाँ पे खड़े में शिकायतों के साथ में नहीं है, धन्यवाद के साथ में। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे याकूब मामा के घर से अपने घर वापस आ रहा है, लबान के घर से अपने घर वापस आ रहा है, और जबकि हम 2020 से 2021 में जा रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेक अ पॉज, ठहर जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। इससे पहले कि आप 2020 से 2021 में जाएं, आप ठहर जाएं। फाइंड टाइम टू प्रे। आप थोड़ा समय निकालें, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालें कि आप उसको थैंक यू बोलने पाए, आप उसको धन्यवाद देने पाए। फाइंड टाइम टू से थैंक टू द लॉर्ड। आप समय निकालें कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। इससे पहले कि आप 2020 से 2021 में जाएं, आप समय को निकालें, आप ठहर जाएं। जो कुछ भी आप करें, आप ठहर जाएं और आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। आप सीखें कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार से करते, और परमेश्वर के लोग ऐसे ही करते, चाहे कितने बिजी क्यों नहीं हो। दे ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द लॉर्ड। उनके पास में हमेशा समय होता है परमेश्वर के लिए। ये परमेश्वर के लोगों का तरीका होता है मेरे प्रियो, कि उनके पास में परमेश्वर के लिए हमेशा समय रहता है।
हमेशा समय रहता है, चाहे कितने बिजी क्यों नहीं हो, हमारे पास में परमेश्वर के सम्मुख बिताने के लिए हमेशा समय होता है। हम हमेशा उस समय को निकाल लेते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हम उसके सम्मुख धन्यवाद के साथ में आते हैं। उससे पहले कि आप 2020 से 2021 में आप प्रवेश करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, टेक अ पॉज, थोड़ी देर ठहर जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए और आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उसको धन्यवाद दें, और उसको धन्यवाद दें इस साल की वफादारी के लिए जो कि परमेश्वर ने आपके सम्मुख रखी। आप ठहर जाएं और आप उसके सम्मुख जाएं और आप प्रार्थना करें, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। जबकि साल हमने शुरू किया था, हमें लग नहीं रहा था कि हम यहाँ तक के खत्म करने पाएंगे, डर था। आप जेन्युइन हो उसके साथ में, और आप कहे आप पारदर्शी हो उसके साथ में, और आप कहे हाँ प्रभु मुझे डर लगा, पर आपके फजल ने, आपके अनुग्रह ने, आपके वचन ने मुझे शांति दी, आपकी उपस्थिति ने मुझे शांति दी और मुझे यहाँ तक के पहुंचाया। आप वापस मुड़े, आप वापस मुड़े और आप स्मरण करें उस कार्य को जो परमेश्वर ने इस साल आपके जीवन में किए हैं, और आप उससे कहें प्रभु थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस साल को हम खत्म कर रहे हैं, अगर इस साल को हम आखिरी रविवार में हम यहां तक के पहुंचे, तो मेरे प्रिय वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह था। It was only because of God कि हम यहाँ तक के पहुंचे। ये सिर्फ परमेश्वर की वजह से, ये सिर्फ यीशु की वजह से मेरे प्रियो कि हम यहाँ पे पहुंचे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। और जबकि आप यहाँ से 2020 से 2021 में एंटर करते, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ सबकों को लेकर के, कुछ सबक को लेकर के आप यहाँ से आगे जाएं। कुछ टेक अवे होने पाए आपके पास में, जिन चीजों के साथ में आप 2021 में और आप बियॉन्ड जाए, 2020 आपके लिए एक परिवर्तन का साल होने पाए। कुछ मेजर टेक अवे के साथ में आप अगले साल में प्रवेश करने पाए, कुछ मेजर शिक्षाओं के साथ में, कुछ बड़ी शिक्षाओं के साथ में, कुछ बड़े ज्ञान के साथ में आप आगे की ओर बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीजें जो हमने साल में सीखी, कुछ मेजर टेक अवे जो इस साल के हमारे जीवन में होने पाए, और उनमें से पहला है, और वो ये कि सिर्फ यीशु मैटर करता है। बहुत सा ज्ञान हमको इस साल मिलने पाया, बहुत सी शिक्षाएं हमको इस साल मिलने पाई, पर एक चीज, एक सबक जो ये साल हमको दिया है, एक सबक जो हमने साल में सीखा, और वो ये कि सिर्फ यीशु मैटर करता है, सिर्फ परमेश्वर मैटर करता है। हमारा जीवन जो है ढेर सारी चीजों में फंसा होता है, ढेर सारी बातों में हम इन्वॉल्व होते हैं। हमारा परिवार, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे रिश्तेदार, और हमारी जॉब, हमारे बिजनेस, और तमाम बातों में हम बहुत ज्यादा बिजी रहते। हमारा रुपया, हमारा पैसा, हमारे धन, हमारी दौलत, और ये बात वो बात, हम ढेर सारी बातों में बिजी रहते। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट सबक, एक आवश्यक सबक जो इस साल ने हमको दिया है, और वो ये कि सिर्फ यीशु मैटर करता है, सिर्फ यीशु मैटर करता है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका पति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है आपकी पत्नी अगर आपके लिए आवश्यक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने बच्चों को महत्व देते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने माता पिता को महत्व देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जॉब को, अपने बिजनेसेस को आप महत्व देते हैं, और वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पे इट इज गुड थिंग कि इन तमाम चीजों को आप इज्जत देते हैं, और ये तमाम बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण, इन तमाम चीजों के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यीशु है। और हमने साल में इस चीज को देखा, हमने साल में इस चीज को देखा मेरे प्रियो, कि सबसे महत्वपूर्ण यीशु है। हमारा रुपया हमको बचा नहीं पाया, लोगों का रुपया उनको बचा नहीं पाया, लोगों का पैसा उनको बचाने नहीं पाया। मेरे प्रियो, लोगों को अपने परिवार के लोगों से डर लग रहा था, उनको अपने सगे संबंधियों से उनको डर लग रहा था, सगे दोस्तों से उनको डर लग रहा था, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हम भी संक्रमित ना हो जाए। ओनली जीसस मैटर्स, सिर्फ यीशु जो है वो हमारे जीवन में आवश्यक है मेरा प्रियो, बाकी सारी चीजें फेल हो जाती हैं।
बाकी सारी चीजें फेल हो जाती है। ढेर सारे लोग जो नहीं रहे, ढेर सारे लोग जो कोरोना की वजह से नहीं रहे, उनमें से ढेर सारे लोग ऐसे थे जो कि बहुत रईस थे। ढेर सारे लोग जो कोरोना में चले गए, उनमें से बहुत से ऐसे थे जो कि बहुत रईस थे, बहुत पावरफुल थे, बड़े बड़े बिजनेसेस उनके पास में थे। ढेर सारे डॉक्टर्स जो थे, उनकी मृत्यु इसमें हो गई। मेरे प्रियो, सारी चीजें फेल हो गई। एक चीज जो मैटर करती है, और वो परमेश्वर। मेजर टेकअवेज 2020 से आप 2021 में और आप आगे किस शिक्षा, किस ज्ञान, किन बातों को आप लेकर के आगे जाएंगे। 2020 आपके लिए किन सबकों का साल रहने पाया, कौन से सबक आपने प्राप्त किए। पहली चीज जो हमने यहाँ पे सीखी है, पहली चीज जो हमने यहाँ पे जानी, और वो ये कि सारी चीजें फेल हो जाती है। सबसे आवश्यक परमेश्वर है, सबसे जरूरी यीशु है हमारे जीवन में, जो हमको आगे की ओर लेके जाएगा। विद गॉड वी शैल डू वेलिएंटली। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। भजन संहिता 118 और उसके 8 और 9 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कहीं उत्तम है मेरे प्रियो। यहोवा की शरण लेनी, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से कहीं उत्तम बात है मेरे प्रियो। एक चीज जो हमने यहाँ पे सीखी है, साल सीखी है, और वो ये कि ओनली जीसस मैटर्स। सिर्फ यीशु है जो फर्क को लेकर के आता है, और वो सबसे आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। दूसरी चीज जो हमने साल में सीखी, दूसरा सबक जो हमने साल को में सीखा, और वो ये कि यीशु सिंहासन पे है। God is on the throne। परमेश्वर सिंहासन पे। मेरे पे चाहे कैसी परिस्थिति रही, चाहे कैसे हालात रहे, बहुत कुछ ऊपर गया, बहुत कुछ नीचे गया, ढेर सारे पैसे की हानि होने पाई, लोगों को जॉब में नुकसान होने पाया, बिजनेसेस बैठ गए, ये हुआ और वो हुआ, पर हम देखते हैं कि उसने हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा। इस पूरे साल परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा। एंड ही टुक गुड केयर ऑफ अस। उसने हमारा अच्छे से ख्याल रखा, अच्छे से ख्याल रखा। उसका फजल, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर बनी रही। एंड ही टुक गुड केयर ऑफ अस। चाहे कुछ क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर राज करते हैं। He is still on the throne। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने साल में सीखी, और वो ये कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे। जितनों ने उसको पुकारा, परमेश्वर ने सुन करके उत्तर दिया और हमको हियाव से भरा। विद गॉड वी डिड वेलिएंटली। परमेश्वर की सहायता से हमने साल वीरता दिखाई। ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन। दूसरी चीज जो हमने साल सीखी, दूसरी बात जो शिक्षा के साथ में हम आगे की ओर जा रहे हैं, और वो ये कि परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने पूरे संसार को रोक दिया, पूरे संसार को रोक दिया। उसने कहा था कि ये साल ठहरने वालों का साल होगा। उसने कहा था साल के 2020 हमने शुरू किया था, उसने कहा था ये साल उन लोगों का साल होगा जिनको खटखटाना आता है, जिनको खटखटाना आता है। और हमने देखा कि पूरा संसार अपने घुटनों के ऊपर आने पाया। उसने परमेश्वर की ओर निगाह को किया और परमेश्वर को पुकारा। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उसने कर दिया। पूरा संसार जो है वो आकर के रुक गया। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की मर्जी थी कि इससे पहले कि हम आगे चले, हम स्मरण करने पाए कि वो परमेश्वर है। और हम देखते हैं ढेर सारे लोग अपने घुटनों के ऊपर आ गए। ढेर सारे लोगों ने अपने गलत काम को छोड़ करके पश्चाताप किया और परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। जो कुछ उसने कहा था उसने उन चीजों को कर दिया। ढेर सारे प्लान्स लोगों ने बनाए थे, लोगों ने, परिवारों ने, संस्थाओं ने, बिजनेस के लोगों ने, सरकारों ने, लोगों ने बहुत ढेर सारे प्लान्स को बनाया था। 2020 में हम ये करेंगे, 2020 में हम ये करेंगे, 2020 में हम ये करेंगे, पर तमाम लोगों के प्लान्स ठहरे रह गए। जैसा उसने चाहा था उसने उन कामों को कर दिया, जैसा उसने चाहा था
उसने उन कामों को कर दिया। पूरा संसार ठहर गया, पूरा संसार ठहर गया। परमेश्वर ने चाहा था, उसने कहा था, उसने उन बातों को पूरा कर दिया। आप स्मरण करें, आप वापस जाएं और आप देखें पर 2020 के शुरुआत में परमेश्वर ने किन किन बातों को कहा था, किन किन चीजों को उसने कहा था, और जो कुछ उसने कहा था 2020 में होने के लिए, वो सारी बातें होने पाए। God is still on the throne. परमेश्वर सिंहासन पे आज भी राज करते हैं। बहुत कुछ हमको दिखाई देता है और बहुत कुछ हम डरते हैं, बहुत कुछ बातों से हम घबराते हैं मेरे प्रियो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God is still on the throne. परमेश्वर आज भी सिंहासन के ऊपर बैठा है, परमेश्वर आज भी सिंहासन के ऊपर बैठा है। और जैसा उसने चाहा वैसे उसने चीजों को कर दिया। एक शिक्षा जिसके साथ में हम आगे जा रहे हैं, और वो ये कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और जो कुछ वो कहता है उसको करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। जो कुछ वो कहता है उसको पूरा करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो चाहेगा तो पूरी दुनिया ठहर जाएगी, वो चाहेगा तो पूरी दुनिया अपने स्थान के ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी, वो ठहर जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है एक दिन वो अचानक से आएगा और हमको ले जाएगा, और हमको ले जाएगा जहां पे वो है, हम उसके साथ में रहने पाए। और क्योंकि उसने कहा है इसलिए वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है इसलिए वो पूरा हो जाएगा। मेजर टेक अवे 2020 से एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा जिसको हम ले करके आगे की ओर जा रहे हैं, और वो ये कि God is still on the throne. वो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो सिंहासन के ऊपर विराजमान है। एंड तीसरी आवश्यक बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट टेक अवे 2020 से, तीसरे इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात जिसको लेकर के हम आगे की ओर जा रहे हैं, और वो ये कि मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है। He loves me. चाहे कुछ क्यों ना होता रहे, चाहे कुछ क्यों ना होता रहे, चाहे संसार में खबरें कैसी क्यों नहीं आती रहे, चाहे पूर्व में कुछ हो, चाहे पश्चिम में कुछ हो, चाहे उत्तर में कुछ हो, चाहे दक्षिण में कुछ हो, चाहे हमारे सीधे हाथ पे कुछ हो जाए और चाहे हमारे उल्टे हाथ पे के ऊपर कुछ भी होता रहे, He loves me. वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। And He took good care of us. उसने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। इस पूरे साल हमने देखा कि परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों के ऊपर बना रहा, और उसने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। हमारी सारी आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। जब हमको डर लगा, जब हम घबराए, जब हम डगमगाए, जब हम डिप्रेशन में जाने लगे, उसकी बातों ने हमको उत्साहित किया, उसकी वचन ने हमको उत्साहित किया, उसकी उपस्थिति ने हमको उत्साहित किया। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति ने हमको आनंद से भरा, उसके वचन ने, उसकी बातों ने, उसकी चीजों ने हमको आनंद से भरा। He took good care of us. उसने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। तीसरी आवश्यक बात जो हम इस साल से सीखते हैं, जिस बात को हम लेकर के आगे की ओर जाएंगे, और वो ये कि God loves me. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, चाहे कुछ क्यों ना होता रहे, वो हमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय, तीन आवश्यक बातें जो हम इस साल से आगे की ओर लेकर के जाते हैं, और वो ये, नंबर 1, ओनली जीसस मैटर्स. सिर्फ यीशु मैटर करता है, सिर्फ यीशु मैटर करता है. नंबर 2, जिस बात को हम लेकर के आगे की ओर जाते हैं, और वो ये कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हैं, परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हैं. नंबर 3 चीज जिसको लेकर के हम आगे की ओर जा रहे हैं, और वो ये कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है. ये बातें हमने अपने जीवन में सीख ली है, ये बातें हमने अपने जीवन में सीख ली है. और मेरे प्रिय, जैसे याकूब इससे पहले कि वो अपने घर तक पहुंचे, लबान के घर से निकल चुका है, अपने घर के रास्ते में है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, ढेर सारी चीजें हैं, पर उन तमाम चीजों के बीच में he finds time to pray. उसके पास में समय है कि वो परमेश्वर के सामने ठहरने पाए. इससे पहले कि आप 2021 में प्रवेश करें, आप समय निकालें और आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरें, और आप उससे कहें, प्रभु आपका धन्यवाद. आप उससे कहें, प्रभु आपका धन्यवाद आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए,
आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, जो कि इस पूरे साल हमारे ऊपर बनी रही और आपने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। और आपने हमारा अच्छे से ख्याल रखा और होने पाए मेरे प्रियो कि आप याकूब की तरीके से उससे कहने पाए कि प्रभु इनमें से एक भी आशीष के हम योग्य नहीं थे, इनमें से एक भी आशीष के हम योग्य नहीं थे जो आपने हमें दी है। ये आपका फजल है खुदाउन, जो कि हमको यहाँ तक करके लेकर के आया है, और आपका फजल हमको 2021 में आगे की ओर लेके जाएगा और आगे की ओर पहुँचाएगा। मेरे पे एक सीढ़ी से हम एक अगली सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं, और इससे पहले कि आप 2021 में प्रवेश करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तीनों मेजर टेक अवेज जो 2020 से है, तीन इंपॉर्टेंट शिक्षा जो 2020 से है, इनकी जरूरत हमको 2021 में पढ़ने जा रही है। और उसके आगे जब हम 2021 में जाएंगे, ये तीन आवश्यक बातें हमारे लिए बहुत जरूरी होने जा रही है। आप 2021 में इस बात को अनुभव करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, और वो ये कि सिर्फ यीशु मैटर करता है, परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपके फजल के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद। और सच में परमेश्वर, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहे जैसे भी ये साल रहा, हमारे लिए खूबसूरत रहने पाया, क्योंकि आपका फजल हमारे ऊपर था, आपकी दया हमारे ऊपर थी, और आपने चीज़ों को खूबसूरत किया। आपने खुदा ने साल हम लोगों को समय दिया कि हम आपके सम्मुख आने पाए और आपके सम्मुख ठहरने पाए, जैसा आज तक के हमने कभी नहीं किया था। आपने हमको समय दिया प्रभु कि हम ढेर सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने पाए, हम ढेर सारे प्रचारकों को सुनने पाए, हम ढेर सारे चर्चेस की वर्शिप को अटेंड करने पाए, हम ढेर सारे ज्ञान से भरने पाए प्रभु, जैसा आज तक के कभी नहीं हुआ था। आपने उन कामों को हमारे बीच में किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन तमाम आशीष के लिए जो हमारे ऊपर बनी रही। बहुत सा डर था जो हमको सता रहा था, बहुत सी घबराहट थी जिसने हमको सताया, कई बार हम दुखी हुए, कई बार हम निराशा में जाने लगे, पर हम धन्यवाद देते कि आपके फजल ने, आपके अनुग्रह ने हमारी सहायता की, और आपके वचन ने हमको तसल्ली दे। और हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम 2020 के आखिरी रविवार में खड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, और आपकी आराधना कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी वजह से, और ये सब कुछ आपकी वजह से प्रभु। हमने साल में देखा कि बहुत से रईस जो थे वो चले गए, बहुत से पावरफुल लोग जो थे वो चले गए, बहुत से सामर्थी लोग जो थे वो चले गए, बहुत से ज्ञान वाले लोग जो थे वो चले गए, बहुत से डॉक्टर्स जो थे वो साल चले गए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि आपका फजल हमारे ऊपर बना रहा, आपकी दया हमारे ऊपर बनी रही, और हम कहना चाहते हैं कि ये सब आपकी वजह से, ये सब कुछ आपकी वजह से। और हम ये भी कहना चाहते हैं प्रभु कि हम इनमें से एक भी आशीष के योग्य नहीं थे जो आपने हमको दी है, पर धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पिता हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम 2021 में जाएं, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की एक एक जन समय को निकाले और आपके साथ में समय को वो बिताने पाए और स्मरण करने पाए और याद करने पाए उन अच्छे कामों के लिए खुदा जो कि आपने इस साल हमारे लिए किए हैं पिता परमेश्वर। और शिक्षा को प्राप्त करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए, इस साल से कुछ चीज़ों को, शिक्षाओं को ले करके हम अगले साल में प्रवेश करने पाए। प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद 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 हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत, शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।